Hi everyone, this is Dr. Anurag Kumar, and today with this video, I will tell you about my resources from which I studied for UPSC CMS 2023, and I have cleared this exam while I was doing my internship simultaneously. I have completed my MBS from a peripheral EMS institute just 4 months ago in December 2023. And interesting thing is कि मेरी इंटर्नशिप ख़त्म होने से जस्ट पहले ही यूपीएससी सीएमएस ने अपना रिजल्ट दे दिया था एंड उसमें मेरा कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था with AIR 388. When I got to know about this exam, I was doing my postings in orthopedics, and orthopedics posting are very hectic here. We used to do 12 hours duty every day from morning 8 to evening 8. एंड उसके बाद इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ कर पढ़ पाओ, आप बहुत गंदे से थक जाते हो. बट स्टिल जैसे ही मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता पड़ा, मेरे पास 1 महीना था, तो मैंने थोड़ा सीरियसली देना शुरू किया. तो स्टार्ट मैंने किया था 2 या 3 घंटे डेली पढ़ने से. उसके बाद मैं धीरे धीरे बढ़ाता गया. एक दो बीच में मैंने लीव भी ली एग्ज़ाम के लिए. बट हाँ, ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि विद 1 मंथ ऑफ प्रिपरेशन एंड विद माई रिसोर्सेज आई वॉज एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. कैसे किया, कितने टाइम में किया, ये इंपॉर्टेंट होता है, यही बताता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी होती है. सो विद दिस वीडियो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्या क्या रिसोर्सेज लिए, कहाँ से लिए, ये मैं आपको बताऊंगा. हम आते हैं पेपर 1 पर, जिसमें सबसे पहले हम मेडिसिन कवर करेंगे. मेडिसिन मैंने किया था डॉक्टर थमीम के नोट्स और डेम्स के नोट्स. मैंने अपने थर्ड ईयर में डेम्स की ऑनलाइन क्लासेस ली थी, जिसमें मैंने कुछ कुछ नोट्स बनाए थे. उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी सीएमएस के लिए. और थर्ड सोर्स आ जाता है मेरा गूगल. कई सारी चीज़ें हमें डेम्स या थमीम में नहीं मिलेंगी, तो कुछ कुछ चीज़ें हमें गूगल, जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कोई इन्वेस्टिगेशन या फिर कोई न्यू एडवांसमेंट जो पहले पूछा गया है, रिपीटेडली पूछा गया. पीडियाट्रिक्स के लिए मैंने सिर्फ प्रेप के जो नोट्स हैं डॉक्टर मीनाक्षी बोथरा के, उनको मैंने कवर किया था. और हाँ, यहाँ पर मैं जो भी आपको सब्जेक्ट या जो भी रिसोर्सेज बोलूँगा, उनसे मैंने वीडियोस नहीं किए, ओनली नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ. एंड यस, ओनली डेम्स की मैंने वीडियोस की थी, वो भी मैंने अपने थर्ड ईयर में किए थे. फॉर डर्मा अगेन मैंने DBMSI से नोट्स डाउनलोड कर लिए थे. ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे. और साइकी के लिए, साइकी का एक ही सोर्स है, मैंने प्रेपलाइडर से किया था. उनके टीचर से मैंने पहले ही पढ़ा है, साइकी बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाते, तो मैंने उसी से कवर कर लिया था. थमीम आप हिमेट के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हिमेट डेम्स में मुझे नहीं मिला था और थमीम में हिमेट अच्छा दिया गया है. और GI भी आप हिमेट थमीम से कर सकते हैं. पीडियाट्रिक्स में आपको सारे टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं, यहाँ पर आपको PYQs पे ज़्यादा ध्यान देना है. जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज़ हो गई, तो ये सारे डिसऑर्डर्स CMS इंपॉर्टेंस नहीं देता है, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया था. एंड लगभग पीडियाट्रिक्स आपको प्रेप के नोट से लगभग आधा ही पढ़ना पड़ेगा. जो भी टोटल दिया है, नोट्स देखकर आपको डरना नहीं है, काफ़ी मोटे नोट्स होंगे, बट अगेन आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है, तो आप स्किप कर सकते हैं बाकी का. और डर्मा में भी इम्पोर्टेंट जो भी PYQs आए हैं, जैसे एक्ने हो गया आपका, या एलोपेशिया हो गया, SLE हो गया, पेम्फिगस हो गया, कुछ यही टॉपिक जो सिलेक्टिव हैं, इन्हीं को पढ़ा था. ऐसे ही साइकी में जैसे स्कीज़ोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, बाइपोलर हो गया, आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करने हैं. अब आते हैं पेपर 2 पे. इसमें 3 सब्जेक्ट मेजरली आते हैं कि ऑप्स गायनी में मैंने किया था, DBMCA के नोट्स डाउनलोड कर लिए थे, उनको ही पढ़ा था. और DBMCA के सबसे अच्छे नोट्स मुझे ऑप्स गायनी के ही लगे थे. अगर आप ये नोट्स पढ़ोगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि इन नोट्स में आपको कुछ ऐसे छोड़ने लायक नहीं लगेगा. यू विल बी कवरिंग एवरीथिंग. बहुत इंटरेस्टिंग नोट्स हैं इसके. नेक्स्ट आते हैं PSM में. तो इसमें भी मैंने DBMCA के नोट्स किए थे, जो कि बहुत ही छोटे से नोट्स होते हैं. इनको आप एक दिन में ईजिली कवर कर सकते हैं. और इसी के साथ डेम्स की कॉन्सेप्ट बुक्स जो थी, उनमें से कुछ कुछ देख लिया था, कुछ इंडिकेटर्स एंड ऑल. और हाँ, मैंने अपने थर्ड ईयर में जो डेम्स की क्लासेस ली थी, उसके मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, तो मैंने उससे पढ़ लिया था.
अब आते हैं सर्जरी पे। सर्जरी मैंने पढ़ा था अपने DBMC के नोट्स मैंने डाउनलोड कर लिए थे। अब मैंने DBMC से क्यों पढ़ा था, क्योंकि मैंने अपने प्रोफेशनल के टाइम पर भी इन्हीं से पढ़ा था। ये बहुत ही डिटेल्ड नोट्स थे और ये प्रोफेशनल में लिखने में इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की थी। आप इसका अल्टरनेटिव मेरो भी समझ सकते हैं, क्योंकि मेरो में भी सर्जरी बहुत डिटेल में दी है। एंड फॉर ENT, ऑर्थो एंड ऑप्था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो मैंने इनको स्किप कर दिया था। इनको मैं पढ़ के ही नहीं गया था, मेरे पास टाइम बहुत ही कम था। पर इस इतने ही कम टाइम में मुझे कवर करना था और एग्ज़ाम क्लियर करना था, तो मैंने इसीलिए ये वाले रिसोर्सेज उठाए, क्योंकि ये मैंने अपने फाइनल ईयर के प्रोफेशनल लिखने के लिए यूज़ किए थे। अब ये रिसोर्सेज आप पर भी काम करेंगे क्या, मैं नहीं कह सकता ये करेंगे। हाँ, बट अगर आपने पहले से पढ़ा है और पहले से आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने कहीं से पढ़ा है पहले तो आप उन्हीं रिसोर्सेज के साथ स्टिक कीजिए, और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से उठाना है, क्या करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे रिसोर्सेज पर जा सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, मैंने जो भी आपको रिसोर्सेज बताए इनको कवर टू कवर नहीं पढ़ा है। लाइक कॉन्सेप्ट बुक, वो मैंने पूरा शुरू से लेके ख़त्म नहीं किया है। उसमें कुछ टॉपिक जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, या फिर PQLI हो गया, तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो डिटेल्स में दिए थे, उसमें मैंने ऐसी ऐसी चीज़ों को उठाकर डिफरेंट डिफरेंट जगह से कवर किया। सपोज़ कीजिए कि आपने PYQs एनालाइज किए, आपने सोर्स वन उठाया, सपोज़ कीजिए वो आपका मैरो के नोट्स भी हो सकते हैं या प्रेप के नोट्स हो सकते हैं, मैं मान लेता हूँ ये आपके मैरो के नोट्स हो गए। बट एक PYQ ऐसा है जिसके बारे में डिटेल्स मैरो में नहीं दी, बट CMS वो क्वेश्चन मांगता है आपसे। तो आपने सोर्स टू उठाया, आपने सपोज़ कीजिए SRB मैनुअल उठा ली, या फिर बेलीज आपने उठा ली अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो। सोर्स थ्री हो गया, मान लो अदर कोचिंग रिसोर्सेज लाइक आपने डेम्स उठा लिया। दिस इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट सर्जरी। आपको क्या करना है कि आप PYQs से जाएंगे सोर्सेज की तरफ। सपोज़ कीजिए आपका प्राइमरी सोर्स है मैरो, तो आपको SRB या बेली से आपको उठाना है, और वो कंटेंट यहीं पर लिख लेना है साइड में। ऐसे डेम से उठाना है, साइड में लिख लेना है। तो जब आप अगली बार रिवाइज करेंगे अपने प्रिपरेशन के लिए, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज ओपन नहीं करने पड़ेंगे, तो अगले रिवीजन में आप सोर्स टू और सोर्स थ्री को छोड़ सकेंगे। आपके पास एक कंपाइलेशन बन जाएगा जो कि आपको मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट्स देगा। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पेपर वन में मेडिसिन आता है, पेपर टू में आपके ऑप्स गायनी, PSM और सर्जरी आता है, पेपर वन में आपका मेडिसिन और PD आ जाता है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि मेडिसिन के 90 क्वेश्चंस आएंगे तो आपको मेडिसिन में ही लगे रहना है। ऐसा करेंगे तो आप अपने जो आपको मैक्सिमम मार्क्स देते हैं, जो कि पेपर टू से आप इजीली निकालते हैं, आपका वो रह जाएगा। आपको क्या करना है, आपको मेनली ऑप्स गायनी, PSM और सर्जरी, बेसिकली पेपर टू पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पेपर टू बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होता है और मेडिसिन बहुत कम प्रिडिक्टेबल होता है। मेडिसिन में क्वेश्चंस टफ भी पूछे जाते हैं, बट पेपर टू में ऑप्स गायनी, PSM, सर्जरी, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और इनमें एक्यूरेसी अच्छी होती है और स्कोरिंग भी ज़्यादा होते हैं। लाइक फॉर मी वेल आई वॉज गिविंग एग्जाम, पेपर वाज पेपर वन वॉज वेरी टफ फॉर मी, बट एज आई स्टार्टेड सॉल्विंग पेपर टू आफ्टर इंटरवल, पेपर टू मुझे बहुत ईजी लगने लगा। एंड मैक्सिमम लोगों के पेपर टू में ही ज़्यादा मार्क्स आते हैं पेपर वन से। तो अगर आप टाइम क्रंच में हो तो आपको पेपर टू को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है पेपर वन से। 60-40 डिवाइड कर लीजिए, 60% टाइम आप देंगे पेपर टू के सब्जेक्ट्स को, एंड 40% आप देंगे पेपर वन के सब्जेक्ट्स को। अगर समराइज़ करें तो आपको क्या करना है, PYQs उठाने हैं, सोर्सेज पे जाना है, मल्टीपल भी हो सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है, एक सोर्स बनाना है, कंपाइल करना है, उसी रिसोर्स का आपको रिवीजन देना है, मल्टीपल रिवीजन्स करने हैं उसी के। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मुझे चीज़ें आने लगी, उसके बाद आपको PYQs अगेन रिपीट करना है, सॉल्व करना है उनको। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और फिर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। अब
आपको लग रहा होगा कि किस ड्यूरेशन पे क्या पढ़ना है, तो ये सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि मैं कहाँ पर स्टैंड करता था या आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं मुझे इसका आइडिया नहीं है, आपको भी मेरा आइडिया नहीं होगा कि मैं किस जगह पर स्टैंड करता था। सपोज़ कीजिए आपका मेडिसिन वीक है, तो आपको मेडिसिन को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मेरा ऑप्स गायनी वीक होता तो मैं ऑप्स गायनी को ज़्यादा टाइम देता। तो ये इंडिविजुअल है कि आपको किस तरह से अपना टाइम टेबल बनाना है। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी टाइम टेबल बनाए आप 60% टाइम आप पेपर 2 को देंगे एंड 40% टाइम आप पेपर 1 को देंगे। ये इसलिए देंगे क्योंकि इसमें आउटपुट ज़्यादा रहता है। एंड मल्टीपल रिविजन्स जब आप करेंगे तो अगले रिवीजन में आपका टाइम हाफ हो जाना चाहिए। जैसे फर्स्ट टाइम अगर सपोज़ कीजिए आप पीडीएफ पढ़ रहे हैं, आपको 5 डेज़ लगते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो अराउंड 2.5 टू 3 डेज़ में आप कर लेंगे। एंड अगला जब रिवीजन करेंगे तो 1.5 टू 2 डेज़ में आपका ये हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको टाइम मिनिमाइज़ करते जाना है। जैसे अभी से एग्ज़ाम को अराउंड 70 डेज़ बचे हुए हैं, तो इसमें से अगर आप 60 लेंगे अराउंड 42 डेज़ आ जाएंगे। तो ये आपको पेपर 2 पे देना है। ऐसा नहीं है कि आप 42 डेज़ कंटिन्यूसली पेपर 2 ही देते रहेंगे, बट मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। एंड अराउंड 30 डेज़ का टाइम आपको पेपर 1 को देना है। थर्ड थिंग कि PYQs आपको वेबसाइट से मिल जाते, बट मैं ये कर रहा हूँ कि एक टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ मैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं एक कंपाइलेशन डालूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, जिसमें मैं 10 ईयर्स का डालूंगा। 10 ईयर्स से पहले का भी आप कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से 10 ईयर्स ही करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक 2015 और 16 के पहले जनरल नॉलेज के भी 20 क्वेश्चंस डालते थे, तो आई थिंक उसके बाद का ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा आपके लिए। एंड अगर आप 10 साल के PYQs भी कर लेते हैं तो भी आप इजीली 60% आप मार्क्स ला सकते हैं। और कट ऑफ भी अराउंड 52 टू 55% ही जाती है हमेशा, बट हो सकता है इस बार ज़्यादा जाए क्योंकि सीट्स कम है। एंड यस, हर साल एग्ज़ाम देने लोगों के नंबर्स बढ़ते ही जाते हैं। तो आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स कवर कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं उनको, तो चांसेस हैं कि यू विल गेट सिलेक्टेड। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड इफ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो, and as always I will try to answer it. And let's meet in the next video. Until then, all the best for your preparation.